हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। नाउ आप लोग प्रोबेबली मुझे पहचानते हो क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं, बहुत सारे चैनल्स में वीडियोस अपलोड करा है और बाद में बंद भी कर दिया है। या फिर शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हो, इट इज़ फाइन। बट फिर यू माइट आस्क कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। सो इस वीडियो का टॉपिक ऑनेस्टली मुझे सच में मालूम नहीं है, और ये मुझे अभी सोते सोते रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने लाइफ में अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और लाइक मुझे खुद अभी याद नहीं कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ। आई एम पर्पसलेस। मुझे याद है मेरा जब ये बर्थ हुआ था, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं जैसा सोचता था वो बहुत डिफरेंट था अभी के करंट मेरा माइंडसेट से। मैं तभी सोचता था कि मैं एक बिज़नेस ओनर बन जाऊँ, एक रेस्टोरेंट खोल लूँ, बिज़नेस कर लूँ। बट अभी शायद मेरा वो थॉट प्रोसेस नहीं है, मेरा थॉट प्रोसेस अभी डिफरेंट है। और तो फिर क्वेश्चन वही है, ये वीडियो किस बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका क्या कहते हैं उसको, अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, आपका अगर एक जो टाइम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, ट्रस्ट स्पैन या फिर ऐसा कुछ, जो कि थोड़ी देर बाद आपको कुछ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए रहती है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, आप स्किप कर सकते हो ये वीडियो। ये मेरा शायद पहला वीडियो रहेगा इस चैनल पे, और मैं इस चैनल पे क्या अपलोड करूँगा वो क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वेट लेट मी चेक, मेरा कैमरा फॉर सम रीज़न ब्लिंक कर रहा है, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। वेल वो जो ब्लिंक है वो मेरा कैमरा मेमोरी फुल हो गया है, तो मुझे वो क्लीन करना पड़ेगा। और मुझे डर है कि मेरे दिमाग में अभी जो चल रहा है वो चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। अगर मैं क्लीन करने जाऊँ, शायद मेरा मेरा जो मेरा दिमाग में जो आया वो मैं भूल ना जाऊँ। ओके, सो वो स्टोरेज का इशू था और मैंने वो फिक्स कर लिया है। होपफुली इस बार वो चीज़ नहीं होगा। सो हम लोग कहाँ थे, मैं भूल गया। एक्चुअली मैं एक टाइप का बंदा हूँ जो कि कुछ भी यूज़लेस थिंग्स अपने दिमाग में सोचता रहता है, एंड फिर बैठ के रिफ़्लेक्ट भी करता हूँ कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो फिर क्यों सोच रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न। आई थिंक बहुत सारे लोग इसको यूज़लेस थिंकिंग भी बोलेंगे, बट मैं अभी अपने लाइफ में जो भी हूँ, जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, जो कुछ भी मुझे मिला है, और जो कुछ भी पॉसिबली मुझे मिल सकता है, वो सब उसी रीज़न की वजह से है कि मैं बस वही यूज़लेस थिंग्स सोचता रहता हूँ, और एट दी एंड कुछ ऐसा निकल के आता है जो कि मुझे लगता है चलो ये करके देखते हैं, और फिर उससे वो चीज़ हो जाता है जो कि मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। सो मैं ये चीज़ बता क्यों रहा हूँ, ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं दिमाग में कुछ और सोच रहा था, अभी कुछ और आके बोल रहा हूँ। सो एक नोटेशन इस चैनल के लिए, अगर बाई चांस भी मैंने ये वीडियो अपलोड करा है कहीं पे, उसके लिए कि मैं इस चैनल पे ऐसा नहीं करूँगा कि व्यूज़ आ रहे हैं तो अभी चलो और अपलोड करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये मैं अपने मेंटल पीस के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं बाद में कभी कभी आके रिफ़्लेक्ट कर पाऊँ अपने थॉट्स पे। आई थिंक यू नो व्हाट, मेरे दिमाग में जो भी यूज़लेस थिंग्स आते हैं वो मुझे लगते हैं एक टाइम के बाद, अगर मैंने वो यूज़लेस थिंग्स भी किसी एक बंदे को बताया हो जिसका लाइफ में वो शायद टूट गया या फिर किसी एक पॉइंट पे आके रुक गया है, तो उसको वो मोटिवेशन, वो स्पार्क मिल जाएगा कि वो लाइफ में और आगे जा सके। तो इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। सो
मैं धीरे धीरे ही बोलने का ट्राई करूँगा, मैं ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं करना चाहता इस वीडियो को। एक्साइटिंग एज इन ये मेरा पर्सनल थॉट है, तो आई थिंक इट्स वैल्यूएबल फॉर मी, बट और लोगों के लिए ये शायद वैल्यूएबल ना हो। सो मैं क्या बता रहा था, हम लोग कहाँ थे? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमको एक पॉइंट के बाद आप अगर लाइफ में अचीव करते रहते हो, आपका डायरेक्शन काफ़ी चेंज हो जाता है। लाइक इनिशियली आपने सोचा होगा कि चलो हम इस पाथ पे जाएंगे, इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद हम लोग इस डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। और ऑनेस्टली शायद वो चीज़ कभी होता ही नहीं है, जैसा कि मेरे पास है अभी। मैं जब छोटा बच्चा था, मैं कुछ डिफरेंट सोच रहा था, जो कि मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है, बट मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। मैं कमा सकता हूँ जो कि मैं कमा रहा हूँ। मेरा मेरा जो फैमिली है वो खुश है। मैं कमा सकता हूँ, मैं स्पेंड कर सकता हूँ, मैं अपने फैमिली पे स्पेंड कर सकता हूँ, और क्या चाहिए लाइफ में? बट देयर इज़ अ ग्रेटर पर्पस, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी यूथ के जो जनरेशन है वो भूल जाते हैं। एक टाइम के बाद लोग अगर अपना पर्सनल देखते हैं ना, तो वो चीज़ भूल जाते हैं कि लाइफ में कुछ और भी होता है। लाइक एक पॉइंट के बाद आप भूल ही जाओगे, आपको लगेगा चलो लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा लास्ट गोल क्या था, बट मैं अभी खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, चलो लेट्स फॉरगेट दैट। बट वो चीज़ कभी होता नहीं है। आप अगर एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, आपका मन वहीं पे रिलैक्स नहीं होता है। ये ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही है। आपको वहाँ पे खुशी नहीं मिलेगा, आपको लगेगा चलो इससे भी आगे कुछ होता है, इससे भी आगे जाते हैं। और अगर आप वो चीज़ सोच सोच के दिमाग में अपने टेंशन लेते रहोगे, तो फिर आप खुश नहीं हो मेरे दोस्त। यू आर नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस का डेफिनेशन ही वो नहीं होता है कि आप सक्सेस अचीव कर लिए। हैप्पीनेस वो नहीं होता है। हैप्पीनेस मतलब क्या? आप इन द प्रोसेस वो जो चीज़ है उसको एंजॉय कर रहे हो, लाइक इन द प्रोसेस। फाइनल आउटकम की बात नहीं कर रहा मैं। फाइनल आउटकम मिल जाने के बाद उसकी खुशी कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद वो चला जाता है खुशी भी। आपको फिर नया चीज़ चाहिए। तो फिर हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जब भी छोटा बच्चा था, मैं पता है क्या सोचता था? मैं सोचता था कि चलो एक ओनर बन जाएंगे, कोई एक बिज़नेस कर लेंगे। और बिज़नेस पता है क्या था? रेस्टोरेंट खोलना। मैंने अभी तक वो करा ही नहीं है। मैंने अभी तक पहला स्टेप भी नहीं उठाया है कि चलो एक बिज़नेस ओनर बनने के लिए करना क्या होता है। मैंने वो भी रिसर्च नहीं करा अभी तक। लेकिन मैं बचपन में क्या हर किसी को बोलता फिरता था, चलो मैं बिज़नेस ओनर बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। कहाँ है वो चीज़? वो चीज़ कहाँ है? ऑनेस्टली वो चीज़ मिलेगा कि नहीं वो मुझे पता भी नहीं है। वो मुझे करना है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे। एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट मुझे अभी भी वो चीज़ करना है, लेकिन मुझे फॉर श्योर नहीं पता कि वही मेरा करियर है, या फिर मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें मैं इतना सेटिस्फाइड तो हूँ कि लाइक अगर पूरे जीवन तक मुझे कोई बोले कि चलो कुछ काम करना है, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसमें इतना सेटिस्फाइड हूँ। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई आई फील स्टक। मेरे जीवन में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो मैं एक पॉइंट पे आके रुक गया हूँ। इवन दो अभी मेरे पास वो सारी चीज़ें जो मुझे हैप्पी करने के लिए चाहिए होती है। जब भी मैं बचपन ये छोटा वाला मैं था, अगर मुझे वो चीज़ अभी मेरे पास जो कुछ है वो अगर कोई मेरे छोटे वाले बचपन वाले मेरे को दे दे, मैं इतना हैप्पी होऊंगा, इतना हैप्पी होऊंगा को किसी ने सोची ना होगी। बट फिर वो हैप्पीनेस किधर है? वो वैकेंसी किधर है? मतलब वो खालीपन क्यों फील हो रहा है? वो मुझे अभी तक फिगर आउट करना है। देखा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं जो है मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे आलतू फालतू ख्याल आते रहते हैं, और आई थिंक ये बहुत सारे यंगस्टर्स का प्रॉब्लम होगा। वो लोग दिमाग में सोचते रहते हैं। मेरा ना एक और चीज़ मैं बताता हूँ अपने बारे में कि मैं स्टार्टिंग
मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि टैलेंट जो है वो यूज़लेस है अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ compete कर रहे हो जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो चीज़ कमाया है। लाइक एक बचपन से एक बंदा ऐसा है जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल लेग्स बड़े हैं, तो वो क्या करेगा, अभी कूदेगा अगर तो बहुत दूर तक जा सकता है, तो लॉन्ग जंप में वो हर बार फर्स्ट आता है। बट एक ऐसा बंदा है जिसको भगवान ने, गॉड ने एक छोटा पैर दिया है, तो वो नॉर्मली अगर कूदेगा छोटा जाएगा। फिर इन द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो छोटा जो पैर है जिसका, उसने इतना अपने आप को निखारा, इतने अपने आप को निखारा कि अभी वो अगर कूदता है वो उस बंदे से भी आगे चला जाता है जो जिसके पैर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसने इतना मेहनत करा ही नहीं। वो जिसके पैर लंबे हैं वो बोलता रहा, सोचता रहा कि चलो मुझे कोई हरा नहीं सकता। सो इसीलिए मैं इन द प्रोसेस वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। इससे हम एक और पॉइंट पे आते हैं कि जो सक्सेस है, जो आउटपुट है, वो आपको कभी हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। अगर आप इन द प्रोसेस हैप्पी नहीं हो तो द फाइनल आउटकम कांट मेक यू हैप्पी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर आप एक चीज़ ये सोचो ना, ये सोचो अगर आप रिच फैमिली में होते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिच फैमिली में जन्म हुए, फिर आपको जो है पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला, ये सब तो फ्री में मिल गया, इस सब के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ा। फिर आप क्या उस चीज़ की इतनी वैल्यू करोगे? कोई एक बंदा सामने से आएगा तो उसको आप वो जो फ्लेक्स करोगे ना, मन में वो शांति मिलेगा आपको। अगर आप एक बंदा एक सामने से आए, वो बंदा अपने मेहनत से वो चीज़ कमा के दिखा रहा है, और एक बंदा है जिसको पहले से मिला है, दोनों को आमने सामने खड़ा कर दो, तो सेटिस्फैक्शन किस बंदे को ज़्यादा होगा? जो बंदा पहले से मिला है वो फ्लेक्स कर रहा है, या फिर जिस बंदे ने मेहनत करके कमाया वो चीज़? ऑब्वियसली जिसने मेहनत करके कमाया। तो मैं हमेशा वो चीज़ सोचता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिला है तो मैं हमेशा दिमाग में वो चीज़ सोचता हूँ कि चलो नहीं मिला है, मतलब गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम लोग इसको अचीव करेंगे, और फिर जिस बंदे को वो पहले से मिला है उसके सामने फ्लेक्स करेंगे। ऐसा नहीं है, बट स्टिल उसमें हैप्पीनेस ज़्यादा है। मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। दिस इज़ नॉट अबाउट मी, आई थिंक मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। आई थिंक शायद ये अपलोड होने के बाद वो पता भी चल जाएगा। अभी अगर अच्छा खासा व्यूज़ आ गया इसमें तो शायद लोग डिबेट भी करना स्टार्ट करते इसके ऊपर। एक और चीज़, मैं लाइफ में एक चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। मैंने हर एक मोड पे, जहाँ पे भी मैंने आउटकम के बारे में सोचकर वो चीज़ क्विट करा है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी एक चीज़ जो कि मैंने अभी रिसेंटली करा है, मैं ये रिकॉर्ड अपने कैमरा पे कर रहा हूँ। मेरे पास ये माइक्रोफोन है, एक्सटर्नल माइक, जो कि मैंने खर्चा करके अपने पैसों से लाया है। बट द पॉइंट इज़ नॉट दैट, द पॉइंट इज़ कि मैंने फाइनली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, और मुझे कैमरे के सामने आने में अभी लज्जा नहीं आती। मैं कैमरे के सामने आके कुछ भी बड़बड़ा सकता हूँ। कुछ बंदों को शायद मुझे पता है, अभी भी जिम में मैं जाता हूँ तो कुछ बंदों को कैमरे के सामने में आने में डर लगता है, जो कि नॉर्मल बात है, जो कि होता ही है। कुछ वो एक ऐसा चीज़ है, एक क्या नॉन लिविंग थिंग के साथ आप ऐसे बात कर रहे हो, जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कैसे बनता है? वो चीज़ आप करते हो प्रैक्टिस के साथ वो नॉर्मल बनता है। तो हम लोग अभी कहाँ पे है? मैं अभी कहाँ पे हूँ? मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं नेक्स्ट? आई डोंट नो। मैं अभी लाइफ में स्टक हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें, अभी मुझे लग रहा है कि
सच बोलूँ तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने ये कैमरा जो है अभी 1 महीने पहले ख़रीदा था, और 1 महीने बाद अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि अगर मैं इनफ अटेंशन, इनफ टाइम इसके साथ स्पेंड ना करूँ, इस जो गैजेट है इसके साथ, तो ये मेरे लिए एक टाइम बाद यूज़लेस बन जाएगा। मुझे लगेगा ये बस पड़े रहने दो इसको घर में, जो कि मैं नहीं करने वाला इसके साथ। मैंने इससे पहले गिटार लाया था। मैं गिटार लाने से पहले बहुत ज़्यादा मन में वो था कि चलो गिटार सीखेंगे, ये हमारे इधर किसी ने नहीं सिखाया, फ्लेक्स करेंगे लोगों के सामने। बट जैसे काम का प्रेशर बढ़ता गया, मैंने वो क्विट कर दिया। अब वो उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि मैंने पापा को बोला था, बहुत बार बोला था, लेकिन और सारी जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मांगने पे मिले ना, आप उसका बहुत कदर करोगे। वैसे मैंने बहुत मांगने के बाद ही मिला था, बट ड्यू टू वर्क मुझे चूज़ करना पड़ था, और वर्क एंड इसमें गिटार में, तो मैंने वर्क को चूज़ करा, क्योंकि फॉर मी आई थिंक वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट ना ऑल्सो। बट गिटार भी पॉइंट पे है, लेकिन थोड़ा कम है। हाँ, तो मुझे अभी पता नहीं मैं ये वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ, रीज़न नहीं मालूम। वही तो, और वही एक इम्पोर्टेंट बात है, वीडियो एंड करने वाला हूँ मैं अभी। वही एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर कोई एक ऐसा स्टेप लेते हो, आपको उसके बारे में पता नहीं होता है इनिशियली। जब आप छोटे बच्चे थे, आपको पता था क्या चलना कैसे होता है? नहीं ना। आपने लोगों को देखा चलते कैसे हैं, फिर चलना सीखा। आप जब छोटे बच्चे थे, आपको क्या ज़रूरत था चलने का? नहीं ना। मम्मी जो है वो बना के खिला देती थी, बट आपने चलना सीखा, और उसके साथ आए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जैसे जैसे आप एक नया स्किल सीखते हो, एक नया चीज़ सीखते हो, उसके साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी आता है। सो आई थिंक ये मेरा एक नया स्किल है काइंड ऑफ, और इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। सो आई एम रेडी फॉर दैट। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करने वाला हूँ। बाय बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो पे, और बताना कमेंट में कि आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि नहीं। टाटा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया ये बताना वीडियो में। मैं शायद मेरा ये वीडियो बनाने का एक और रीज़न भी है, वो है कि मुझे हमेशा से लाइक माइंडेड पीपल के साथ बात करने में काफ़ी मज़ा आता है। लाइक जिनके माइंडसेट्स मेरे माइंडसेट से मिलते हैं, और जिनका माइंड मेरे माइंड से ज़्यादा सोचने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। लाइक अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ, अगर मुझे पता है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, अभी मुझे 1-1.5 साल हो गए हैं, तो एक बंदा आएगा जो कि मेरे एज का है, जिसकी थिंकिंग सिमिलर है मेरे जैसा, वो आके मुझे कुछ बताएगा, तो मुझे भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, उसको भी नई सीखने की मिलेगी। तो अगर आप अभी मैंने जो भी इस वीडियो में डिस्क्राइब कराया, अगर आपको थोड़ा सा भी उससे ऐसा लगा होगा कि चलो ये बंदा मेरे जैसा सोच रहा है, तो कमेंट करो कि यस, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। लाइक मेरा ब्लूप्रिंट तो नहीं होगे ना आप, कुछ पॉइंट्स आपको क्लिक हुए होंगे, चलो ये मेरे जैसा सोचता है। तो अगर थोड़ा भी कुछ क्लिक करा हो, तो कमेंट में बताओ कि क्या चीज़ क्लिक कर रहा है। मुझे बस जानना है कि कौन कौन बंदे मेरे जैसा सोचते हैं, या फिर मैं ही अकेला एक पागल हूँ जो कि ऐसा सोचता है। तो बाय बाय, मैं अभी वीडियो एंड करता हूँ, और ये सच में एक्चुअल वाला एंड होने वाला है। बाय बाय। एक्चुअली मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है अभी कि मुझे ये वीडियो एंड ही नहीं करना। मुझे अगर कोई कैमरे के सामने, अभी मेरे पास ऐसा हो गया है ना, मुझे अगर कोई कैमरा और माइक थमा दे, कोई एक बंदा थमा दे, या फिर कुछ भी सुनने के लिए, या फिर अगर कुछ भी नहीं हो, मैं खुद एक टेबल में बैठ के कहीं पे देख के आंखें बंद करके सोच सकता हूँ यूज़लेस थिंग्स के बारे में। वो यूज़लेस किस लिए है? क्योंकि और मैं इसको यूज़लेस क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल
कोई एक चीज़ इस यूनिवर्स में कोई चीज़ इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होता। बस एक चीज़ जो उसको यूज़लेस बनाती है वो है टाइम, और आप किसको बोल रहे हो वो चीज़, किसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, वही है। और फॉर मी व्हाई आई एम टेलिंग यू सो, बिकॉज मेरे मन में कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि लाइक माइथोलॉजिकल हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। सो मैं क्या करता हूँ, डिस्कॉर्ड में चला जाता हूँ किसी से पूछने के लिए कि ये इस चीज़ है भी नहीं, या फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। सो मैं एक बार गया था ऐसे ही क्वेश्चन लेके, फिर वहाँ की जो दीदी थी, चूँकि लाइक अल्ट्रा स्मार्ट जो है, वो दीदी ने बताया कि चलो तुम्हारे पास अगर इतना ही टाइम है, इन यूजलेस थिंग्स को सोचने की जगह पे कुछ जाके काम कर लो। अब मैं क्या ही बोलूँ। अब उन लोगों को अगर यही बोलना है तो डिस्कॉर्ड सर्वर बनाए ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग तो है ना, वो आएंगे यूजलेस थिंग्स लेके, उसको पता थोड़ी है ये वो यूजलेस है। उसको अगर कोई बोलेगा तभी तो पता चलेगा कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होता। अगर आपके दिमाग में कुछ भी यूजलेस चल रहा है उसका भी कुछ मीनिंग है, शायद इस यूनिवर्स में नहीं, कुछ किसी और यूनिवर्स में, बट उसका भी कुछ मीनिंग है। वर्ड्स, एंड देयर आर सम सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड वर्ड्स विच यू कांट डिस्क्राइब। आप अगर सुपर कॉन्शियसनेस को देख लेते हो, उसको फील कर लेते हो, तो यू कांट डिस्क्राइब। आपके लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, या फिर आपका शायद आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, आपको लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं रहेगा। मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि देयर इज़ समथिंग समवन जिन्होंने लाइक ऑल द ह्यूमन बींग्स उनको बनाया है, ऑल द नेचर एंड एवरीथिंग जो कुछ भी हम देख रहे हैं। मे बी शायद एक और थ्योरी हो सकता है कि एक बंदा, एक एक चीज़ है जो कि अपने जैसे हमारे सपने में होता है ना, हम लोग सपने में सोचते हैं कुछ चीज़ और वो चीज़ हो रहा है, तो शायद हो सकता है कोई एक बंदा है जो कि सपना सोच रहा है और हम सपने के कैरेक्टर्स हैं। मे बी, हु नोज़। आई डोंट थिंक कि मेरे पास और कुछ है बोलने के लिए, तो मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ अभी। बाय बाय।